नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को वापस से डिस्कशन करने वाले हैं, वापस से एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से। दोस्तों अभी फिर न्यूज निकल कर आई है, इस कारण से इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं यूटिलिटीज सेक्टर मतलब पावर जनरेशन सेक्टर से, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से जुड़ा हुआ, मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड के बारे में, जो कि होल्डिंग कंपनी है और एंगेज्ड है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट एंड कोल ट्रेडिंग में। मतलब कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है, और दोस्तों कोल की ट्रेडिंग, जो कोयला होता है उसकी ट्रेडिंग में भी कंपनी इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। तो इस कारण से दोस्तों ये कंपनी फेमस है। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। आज से 2 दिन पहले इस स्टॉक के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जब इसके जो अडानी पावर है वो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन आज कुछ और न्यूज निकल कर आई है, उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों कंपनी का सेगमेंट्स, कंपनी का नाम और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है उसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन और एनालिसिस करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों मेरे ये न्यूज का सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स है, लेकिन वहां से मैंने न्यूज का सोर्स लेके अपने हिसाब से समराइज करके आपको फिलहाल के सेशन में यहाँ पर सामने न्यूज जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो अपने हिसाब से दोस्तों समराइज करके बताइए, और यहाँ पर अब आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर की, जिसमें एक बड़ी डील निकल कर आई है, जिसने निवेशकों को और स्टॉक मार्केट पर ध्यान अपना आकर्षित किया है और खींचने का प्रयास किया है। दोस्तों डील क्या निकल कर आई है? भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादक कंपनी, मतलब जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंपनी है अडानी पावर, उसने भूटान की सरकारी कंपनी डक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन डीजीपीसी के साथ एक समझौता मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, समझौता साइन किया है। इस डील के तहत भूटान ने 570 मेगावाट की वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट डेवलप की जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए कंपनी ने कहा जाए दोस्तों तो भूटान है उसके डीजीपीसी के साथ एक समझौता, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। दोस्तों निवेश और फायदा क्या हो सकता है? इस प्रोजेक्ट के करीब 6000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। काफी मोटी रकम दोस्तों इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की जाएगी। डील को बूट मॉडल यानी बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों इसमें न केवल भूटान भारत के बीच ऊर्जा सहयोग मजबूत होगा, बल्कि दोनों देश के रोजगार, जो दोस्तों रोजगार होते हैं और एम्प्लॉयमेंट होती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो काफी जॉब जनरेट होती है, उसको भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। दोस्तों निर्माण और टाइमलाइन क्या है? परियोजना की रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। निर्माण कार्य 2026 को शुरुआत की शुरू होगा और लक्ष्य में ही अगले 5 साल में प्रोजेक्ट को चालू हो जाएगा। मतलब दोस्तों 2026 में ये स्टार्ट करेंगे और 5 साल में इसको कंक्लूड करके, कंप्लीट करके प्रोजेक्ट को दोस्तों रन में ला देंगे, मतलब चालू कर देंगे। भूटान की सर्दियों की बिजली की जरूरत जो है इसी से पूरी होगी, जबकि गर्मियों में बची हुई बिजली का भारत को निर्यात किया जाएगा। मतलब सर्दियों में तो भूटान पूरा यूज करेगा और गर्मियों में वो भारत को क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। सर्दियों में भी वहां पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दोस्तों हाई एल्टीट्यूड पे अवेलेबल है, हिमालय के पास है, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, इस कारण से वहां पर बिजली की आवश्यकता ज्यादा होती है। दोस्तों आप आगे डिस्कशन करें, यदि बात करें न्यूज की, तो अडानी पावर के शेयर पर इसका क्या असर पड़ा है? दोस्तों इस डील के बाद अडानी पावर के शेयर फोकस में रहेंगे। फिलहाल ये शेयर 610 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे, यानी आने वाले दिनों में इस डील के निवेशकों को भरोसा बढ़ सकता है, ऐसा न्यूज बता रही है। शेयर स्प्लिट का अपडेट जो कि 2 दिन पहले भी हमने दिया था, कि सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी हाल ही में बड़ा फैसला भी लिया था कि अडानी पावर शेयर में 1:5 के अनुपात में स्प्लिट, मतलब कंपनी बंटने जा रही है, यानी 10 रुपए के एक शेयर को 2 रुपए की
5 शेयरों में बांटा जाएगा। कंपनी इस शेयर को स्प्लिट के रिकॉर्ड को 22 सितंबर 2025 तय की गई है। दोस्तों अडानी पावर का ये कदम न केवल कंपनी के बिजनेस को मजबूत और स्ट्रेंथ देगा, बल्कि छोटे और रिटेल निवेशकों के लिए भी एक नया मौका निकल कर आया है, नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई है। आपको क्या लगता है इस डील के बाद अडानी पावर के शेयर ऊपर जाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर दी गई आपको जो जानकारी है वो ओनली शैक्षणिक पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से दी गई है, किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मार्केट बाजार जोखिमों के अधीन होता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने न्यूज बताया है एजुकेशनल नॉलेजेबल पर्पज से। आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन, लर्निंग और नॉलेजेबल और एजुकेशनल पर्पज से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। उसके टेक्निकल चार्ट को यदि एनालिसिस करने का प्रयास करें तो उल्टे ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में इसका जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि इसने उल्टे ट्रायंगल पैटर्न में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरेट किया है। लॉन्ग टर्म का चार्ट है। जैसा कि नीचे साइड इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि मार्केट इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में काम करता है। जैसा कि इसने नीचे सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक बड़ी इंपल्सिव गई, फिर नीचे की साइड आया दोस्तों तो सेकंड सपोर्ट इसने जनरेट किया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए निकल कर आई है। और दोस्तों ऊपर की साइड क्योंकि यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से दोस्तों इंपल्सिव हो गई है तो कहीं से कहीं रेजिस्टेंस भी आया होगा। तो जैसे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया। तो दोस्तों 3 बार रेजिस्टेंस के बाद नीचे की साइड गिरे तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि इंडिकेट करके भी यहाँ पर हमने आपको बता रखी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमने बात की, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी हमने समझने का प्रयास किया फिलहाल के लिए किस टाइप से इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में इलिट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडलस्टिक काम कर रही है। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 633 से 634 रुपए के आसपास फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है। यदि प्राइस धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यदि प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की साइड जाता है तो ऊपर की साइड फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके लिए निकल कर आएगा, जो कि इसके लिए सेकंड रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, क्योंकि इसने ये जो लेवल अभी फिलहाल के सेशन में इसको ब्रेक कर दोस्तों इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यदि इसको लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है तो 887 से 888 के आसपास का जो सेकंड रजिस्टर हमने यहाँ इंडिकेट करके बता रखा है हॉरिजॉन्टल वे में ब्लैक कलर की लाइन में एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो निकल कर आ सकता है। यदि प्राइस दोस्तों ऊपर की साइड नहीं जाता और नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 457 से 455 का निकल कर आएगा। और यदि इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 142 से 140 का दोस्तों इसके लिए सेकंड सपोर्ट निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा। तो मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, इलिट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट किस हिसाब से काम करता है ट्रायंगल पैटर्न में, वो सब आपसे डिस्कशन करने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल्स में फिलहाल के सेशन में 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवेज इसके आसपास ही, मतलब इसके ऊपर अभी फिलहाल के सेशन में प्राइस ट्रेड कर रहा है, क्योंकि लाइट ब्लू कलर की लाइन है उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवेज की बात करें तो ये जो हल्की सी ब्लैक कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है इसी के बिटवीन आती हुई इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि हम फर्स्ट सपोर्ट के आसपास या नजर बनाए तो ये इसकी ब्लैक कलर की जो लाइन है इसके लिए 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूवेज है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में दोस्तों यदि जब से स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स तो बायर्स की बनी है। हालांकि सेलर्स ने भी बीट करने का प्रयास किया है, लेकिन बायर्स का डोमिनेशन वॉल्यूम्स लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम्स ऐसा इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कॉम्प्रिहेंसिवली जो हमने इसके ओवरव्यू पर डिस्कशन किया उसका एनालिसिस वीडियो, दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएगा, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपको डिलीवर कर सकें। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।